जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना यूं समझ लो वो जबरदस्ती जिंदा है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम 9वीं कक्षा गणित का अध्याय 8.1 का अध्ययन करेंगे। चलो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला कर रहा है, एक चतुर्भुज के कोण 3:5 अनुपात 9 अनुपात 13 के अनुपात में है, तो इस चतुर्भुज के सभी कोणों को ज्ञात कीजिए। चलो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे, अनुपात में जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे, अनुपातिक राशि में हम सबका कितना क्या करेंगे, x जोड़ के मान लेंगे। ठीक है, जैसे देखो लिखेंगे माना चतुर्भुज के कोण। ठीक है, माना चतुर्भुज का कोण कितना कैसे माने, देखो 3x 5x 9x और 13x है। ठीक है, अब देखो लिखेंगे, हम जानते हैं, जैसे देखो एक चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना डिग्री के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर। तो वही लिखेंगे, हम जानते हैं क्या एक चतुर्भुज में 360 डिग्री का बराबर है। 360 डिग्री चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री का बराबर। चारों कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखो इधर चारों कोणों का योग करेंगे, टोटल का तुलना टोटल से कर देंगे। ठीक है, इधर टोटल करेंगे, क्या होगा 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x बराबर कितना हो जाएगा, 360। चलो अब इसको जोड़ दो, सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 3 8 9 17 17 13 30 17 13 30x बराबर कितना हो गया, 360 डिग्री। अब बता x बराबर कितना हो जाएगा, 360 बटा 30, तो कितना कटेगा, 18 12 से कटेगा, 12 से 36 होता है, यानी x का मान कितना आ गया, 12 आ गया। अब पूछेगा सभी कोणों का योग पूछ रहा है, तो पहले अब देखो सभी का निकालेगा तो 3 का पूछेगा तो 3 से गुना करेंगे, 12 गुना 3 12 तिया 36। अगर 5 का पूछेगा तो 5 गुना 12 गुना 5 करो, 5 गुना 12 एक ही चीज है। ठीक है, 12 गुना 60 आ गया। और इसका पूछेगा तो अब 9 का पूछेगा तो कितना, 9 गुना 9 गुना कितना, क्या कर ले, 12 गुना 9 बरनवा 78 से। अब 13 का पूछेगा तो 13 गुना 12 गुना 13 तो 12 तिया 36, अब 12 3 15 156 डिग्री। ठीक है, सभी का मान निकल गया, बात समझ में आया। चलो इसको आप नोट करो। अब आगे देखो, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। बहुत आसान है, देखो कह रहा, देखो पहले देखो कह रहा, एक चतुर्भुज के विकर्ण क्या दिया है, बराबर दे दिया है। जैसे ए बी सी डी क्या मान लेते हैं, एक चतुर्भुज मान लिए। ठीक है, जिसमें दे दिया AC बराबर क्या दिया है, BD दे दिया। ठीक है, AC बराबर बीड़ी सिगरेट वाला बीड़ी नहीं है। ठीक है, ये बीड़ी भुजा है। ठीक है, चलो क्या हुआ, अरे नाप के हम स्केल से नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो समझ मतलब मैथ को समझना, तुम लोग अगर अच्छा बनाना है तो स्केल से बनाओ। ठीक है, ध्यान दो। तो देखो लिखेंगे, क्या दिया है क्या, ABCD कुछ एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है जिसमें क्या AC बराबर BD ये चीज दिया है। और हमें क्या कर रहा है, सिद्ध करना है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है कि आयत सिद्ध करना है, आयत सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है ABCD एक आयत है। कोई दिक्कत यहाँ तक, बात समझ में आया। चलो एक चीज देखो, करना क्या है इसको समझो, बहुत आसान है। करना क्या है, जैसे
हम क्या करेंगे, एक किसी भी भुजा मान लीजिए एडी समानांतर बीसी सिद्ध कर देते हैं, या फिर बीए समानांतर सीडी सिद्ध कर देते हैं, ठीक है। और इसके समानांतर सिद्ध करने के बाद सम्मुख भुजा आपस में एक बराबर सिद्ध कर देंगे, सम्मुख भुजा बराबर सिद्ध कर देंगे, मतलब दोनों जैसे ए बी बराबर सीडी ला देंगे और एडी बराबर बीसी ला देंगे, ठीक है। ये दोनों बराबर आ गए, सम्मुख भुजा जब बराबर आ गया और एक कोण इसका 90 डिग्री सिद्ध कर देंगे, कोई भी कोण मान लीजिए ये वाला जो मन करे, ठीक है। ये कोण 90 डिग्री सिद्ध कर देंगे। तो तुम लोग को यही नहीं बताए थे परिचय में, क्या बताए थे, एक आयत में सम्मुख भुजा बराबर और एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है तो उसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। चलो तो इसको हमें सिद्ध करना है आयत, तो चलेंगे त्रिभुज एबीसीडी में चलते हैं, क्या दो त्रिभुज ले लेते हैं, दो त्रिभुज को हम सर्वाक्षम सिद्ध कर देंगे, ठीक है। चलो तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी ए डी लो, बी ए डी मतलब ये वाला एक त्रिभुज लिए, हाँ समझ में आया, और एक ये वाला त्रिभुज लिए, अब ठीक आयत हो गया। हाँ तथा त्रिभुज कौन चले आपके ए बी सी लिख दिए, अब चलेगा कौन चीज ए बी सी और बी ए डी, बहुत बैड है ना। चलो तो बताओ इसमें क्या क्या हम बता सकते हैं, इसमें ए बी बराबर ए बी बोल सकते हैं, ए बी बराबर ए बी, हाँ ए बी बराबर ए बी, क्यों, इसे कैसे बोलते हैं, ए बी ऐसा बात समझता नहीं। इस समांतर चतुर्भुज दिया था ना, यहाँ लिख सकते हैं क्या, चतुर्भुज नहीं समांतर चतुर्भुज लिखेंगे, एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है। चलो हमें बता समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा क्या होता है, बराबर होता है, समांतर दिया, ठीक है। ए डी बराबर क्या सिद्ध लिखेंगे, बी सी लिखेंगे, ए डी बराबर बी सी, क्यों लिखेंगे बताओ, क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की भुजा है, समांतर चतुर्भुज की भुजा है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो अब ए डी बराबर लिख दिए बी सी, और देखो एक चीज और लिखेंगे ए सी बराबर बी डी, देखो ए सी बराबर बी डी लिखेंगे, क्यों लिखेंगे इसको बताओ, ये तो दिया है, देखो यहाँ है ना, ये लिखेंगे क्या दिया है। चलो और इसमें लिखेंगे ए बी बराबर ए बी बराबर ए बी, क्यों लिखेंगे, देखो दोनों त्रिभुज में आ रहा है ए बी आ रहा है ना, तो लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा, कोई दिक्कत। तो देखो हमें क्या मिला, भुजा के बराबर ये वाला भुजा इसके बराबर, ये वाला हो गया कॉमन हो गया, तो हम बोल सकते हैं क्या, भुजा सर्वाग समता नियम से, ठीक है। भुजा एस सर्वाग समता नियम से, सर्वाग समता नियम से त्रिभुज कौन ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वाक्षम हो गया कौन, त्रिभुज बी ए डी, मतलब ए के संगत बी है ना, तो बी ए त्रिभुज बी ए डी। जब सर्वाक्षम हम बोल दिए तो बताओ सर्वाक्षम त्रिभुज के संगत भाग क्या होता है, बराबर होता है। त्रिभुज ए बी सी सर्वाक्षम हो गया त्रिभुज बी ए डी, तो बताओ त्रिभुज ये वाला सर्वाक्षम सिद्ध कर दिए ये वाला, तो बताओ कौन ए बराबर कौन बी होगा, तो लिखेंगे कौन ए बराबर कौन बी, क्यों लिखेंगे इसका बताओ तो रीजन, सीपीसीटी, यानी सर्वाक्षम त्रिभुज के संगत भाग क्या होता है, सीपीसीटी, कोई दिक्कत। अब बताओ लेकिन क्या कौन ए प्लस कौन बी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री, ये वाला कितना होगा 180 डिग्री, क्यों होगा, क्योंकि एक ही रेखा पर मतलब रैखिक युग्म नहीं है, मतलब एक ही भुजा की ओर है, ठीक है। ये तो कुछ बोलेंगे तिर्यक रेखा ए बी की एक ही ओर कौन बना है, ठीक है, लिखेंगे तिर्यक रेखा ए बी के, ए बी है ना, ए बी के एक ही और बने कोने है ना, लिखो ए बी
के एक ही और बने कोण, ठीक है, बने कोण। चलो अब बताओ, लेकिन हम यहाँ लिखे हैं कोण ए बराबर कोण बी लिखे हैं, तो बताओ कोण ए को कोण बी बोल सकते हैं? बताओ कोण ए को कोण बी बोल सकते हैं? कोण बी प्लस कोण बी बराबर कितना? 180 डिग्री हो गया ना। तो बताओ दो कोण बी हो गया ना, दो कोण बी बराबर 180 डिग्री, तो एक कोण बी बराबर कितना हो जाएगा? 180 बटा 2 आने कितना? 180 बटा 2, या फिर कोण बी बराबर 90 डिग्री। इसलिए लिख सकते हैं क्या, इसलिए ए बी सी डी एक आयत है। एक आयत है। प्रूफ हो गया, प्रूफ। बात समझ में आया? हाँ। चलो अब इसको नोट करो। हाँ सर। अब अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा करा ना, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे, मतलब तो मतलब देखो फिर से क्वेश्चन 3 कह रहा है, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे तो वह एक समचतुर्भुज होता है। अब देखो समझो इसको, क्वेश्चन को फिगर में समझाते हैं। कह रहा दर्शाइए कि यदि चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण, जैसे देखो एक चतुर्भुज बना लिए एबीसीडी, एक चतुर्भुज बना लिए, अब इसका जो विकर्ण है एसी और बीडी परस्पर समकोण, समकोण के मतलब होता है प्रत्येक कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री पे, मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। 90 डिग्री पर कुछ कर रहा है, एक दूसरे को परस्पर समकोण बना रहा है। तो कह रहा हमें सिद्ध कर देना है क्या, एबीसीडी क्या है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के मतलब सभी भुजा इसमें बराबर, ये चीज हमें सिद्ध करना है। बात समझ में आया? तो देखो लिख देंगे इसको वैसे, माना एबीसीडी एक चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें विकर्ण एसी और बीडी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करता है, इसका नाम दे देंगे क्या? ओ, ठीक है, ओ पर प्रतिच्छेद करता है। तो कह रहा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, तथा एसी और बीडी परस्पर समकोण, देखो समकोण बना दिए, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। चलो इसको सिद्ध करेंगे कैसे, कोई भी दो त्रिभुज ले लो, मतलब पास वाला, ठीक है, पास का दो त्रिभुज ले लो, दोनों को सर्वाक्षम सिद्ध करेंगे, ठीक है। चलो देखो तो लेते हैं त्रिभुज ए ओ डी, चलेंगे हल त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, ठीक है, त्रिभुज सी ओ डी में। अब तुम लोग बताओ ए ओ डी और सी ओ डी में क्या क्या मिल रहा है तुम लोगों को? ए ओ डी, हाँ तो बता, लिखेंगे ए ओ बराबर ओ सी लिख सकते हैं, ए ओ बराबर ओ ए बराबर ओ सी, क्या दिया है ये, है ना। और बताओ ओ डी बराबर ओ डी लिखेंगे, ओ डी बराबर ओ डी क्यों लिखेंगे? उभयनिष्ठ भुजा, ओ डी बराबर ओ डी, उभयनिष्ठ भुजा हो गया, उभयनिष्ठ भुजा। और क्या देखो कोण ए ओ डी, ठीक है, कोण ए ओ डी मतलब ये वाला, ठीक है, बराबर लिखेंगे कोण सी ओ डी, ये भी दिया हुआ है, दिया ना समकोण बराबर दिया, तो लिखेंगे कोण ए ओ डी बराबर कोण सी ओ डी, ये भी दिया। तब देखो क्या मिला, भुजा कोण भुजा मिल गया, भुजा कोण भुजा, यानी एस ए एस सास आ गया न। चलो एस ए सर्वाग समता, ये वो वाला सास नहीं है, ठीक है, सर्वाग समता नियम से क्या त्रिभुज ए ओ डी सर्वाक्षम हो गया त्रिभुज, ए के संगत सी है तो सी ओ डी। जब दोनों सर्वाक्षम हो गया तो इसका संगत भाग भी क्या होगा? देखो जब ये वाला त्रिभुज इसके सर्वाक्षम सिद्ध कर दिए तो लिखेंगे को मतलब भुजा ए डी बराबर सी डी लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे? क्योंकि सीपीसीटी द्वारा सर्वाक्षम त्रिभुज के संगत भाग क्या होता है? तो लिखेंगे क्या ए डी बराबर सी डी, ठीक है। क्यों? तो सीपीसीटी द्वारा। इसी प्रकार सभी भुजा कर सकते हैं ना, तो लिखेंगे इसी प्रकार क्या ए डी बराबर ए बी या फिर सी डी बराबर बी सी, ठीक है।
इसी प्रकार AD बराबर AB, ठीक है, और AB बराबर कौन, BC, अर्थात AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD है। तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर D है। यही ना सिद्ध करना था। सिद्ध करना एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज का सभी भुजा बराबर, इसलिए ABCD एक क्या है, समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज। कोई दिक्कत समझ में आया? चलो तो आप इसको नोट करो। अब अगला क्वेश्चन देखो 4, कर दर्शाइए कि एक विकर्ण, एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। देखो पहले हमें क्या बताना है, एक वर्ग का विकर्ण बराबर बता देना है, और कह रहा है परस्पर समकोण पर। अब देखो और उसके बाद हमें समकोण भी बताना है, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब समकोण पर मतलब कोण 90 डिग्री भी बना रहा है और भुजक को बराबर भी काट रहा है। देखो इसको समझो, जैसे फिगर में बताते हैं। कह रहा है एक वर्ग, ठीक है, जिसका विकर्ण हमें बराबर बताना है, AC बराबर बता देना है BD, ठीक है, AC बराबर क्या बताना है, और कह रहा है और समकोण पर समद्विभाजित करता है। देखो मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण 90 डिग्री बताना है, ठीक है, 90 डिग्री पर कोण कुछ करता है, विभाजित करता है। और इसके अलावा कह रहा है हमें सिद्ध करना OA बराबर OC और OB बराबर OD सिद्ध कर देना। क्वेश्चन समझ में आया? चलो तो देखो इसको लिखेंगे क्या, माना ABCD एक वर्ग है, ठीक है, तथा AC और BD इसका क्या, दो विकर्ण है। और कह रहा है जो परस्पर बिंदु ऊपर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, तो सिद्ध करना है BD बराबर AC, मतलब इसका पहले विकर्ण बोल रहा था, बराबर सिद्ध करना। उसके बाद क्या कह रहा है, मतलब ये वाला भुजा इसके बराबर, ये वाला भुजा इसके बराबर, और सिद्ध करना है और इसके अलावा कह रहा है कोण, कोई भी मतलब कोण हमें कितना डिग्री सिद्ध कर देना है, 90 डिग्री। AOD का मतलब हो गया AOD ये वाला, और COD का मतलब ये वाला, ये दोनों के कितना सिद्ध करना है, मतलब कोई जरूरी नहीं है हमें ये वाला भी कोण 90 डिग्री सिद्ध कर सकते हैं, या फिर ये वाला भी कोण 90 डिग्री सिद्ध कर सकते हैं, कोई दिक्कत। मतलब हमें 90 डिग्री समकोण पर समद्विभाजित करता है ये पूछ रहा, हमें समकोण बता देना, 90 डिग्री के बराबर बताना। बात समझ में आया? चलो तो अब इसका हल देखते हैं। चलेंगे त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC में। चलो पहला हल करने की कोशिश करते हैं। त्रिभुज कौन, ABD तथा त्रिभुज हलन है, ध्यान दो इधर, तथा त्रिभुज ABD ये वाला लिखिए और त्रिभुज ABC ये वाला लिखते हैं, त्रिभुज ABC में। चलो अब देखो ये वाला त्रिभुज, ठीक है, दिख रहा है ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, बता AB बराबर AB आया, क्यों उभयनिष्ठ भुजा हो गया, AB बराबर AB क्या हुआ, उभयनिष्ठ भुजा। और देखो AD बराबर BC, AD बराबर क्यों लिखेंगे बता इसको, AD बराबर BC क्योंकि वर्ग का भुजा है, ठीक है, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा। और बता ये वाला मिल गया, ये वाला मिल गया, ये वाला मिल गया, और इसमें क्या है दिया है बताओ, ये वाला कोण के बारे में चलिए ध्यान दो। जैसे ये वाला त्रिभुज है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण से चलते हैं, ठीक है, तो लिखेंगे कोण A बराबर कोण B बराबर कितना होगा 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री होगा। क्यों होगा बताओ, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण कितना डिग्री के बराबर था, 90 डिग्री के। तो हम लिखेंगे कोण A बराबर कोण B, ठीक है, बराबर 90 डिग्री, मतलब किसके बराबर है 90 डिग्री। तो बता हमें क्या मिल गया, ध्यान से देखो, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण, इधर से भी भुजा कोण, अन्य भुजा साइड एंगल, भुजा कोण भुजा, सास फिर आ गया ना, सर्वाग समता नियम से, सर्वाग समता
भैया आगे कर लिया नियम से। चलो कौन सा त्रिभुज चले थे? त्रिभुज हाँ, ए बी सी, त्रिभुज ABC ए बी सी सर्वाक्षम हो गया त्रिभुज। ये ए के संगत क्या है? हाँ बी बी ए BSC बी ए सी त्रिभुज बी ए। अरे ध्यान दो, त्रिभुज जैसे ए बी सी लिखे हैं, ए बी डी नहीं है। हाँ तो अच्छा कोई दिक्कत नहीं, ए बी सी ये वाला लिखे है ना, तो लिखेंगे बी ए डी, लिखेंगे बी ए डी। ठीक है, जैसे ए के संगत क्या है? बी। अब बी के संगत ए, वैसे ए के और इसके अलावा देखो ए बी सी चले। अच्छा चलो सी चले, तो वैसे ही लिखेंगे बी ए डी लिखेंगे। ठीक है, अब बता दोनों त्रिभुज हम क्या सिद्ध कर दिए? अभी सर्वाक्षर त्रिभुज कर दिए। तो सर्वाक्षर त्रिभुज के संगत भाग क्या होता है? बराबर होता है। तो लिखेंगे बी डी बराबर, लिख सकते हैं जैसे देखो ये वाला त्रिभुज है ना, तो लिखेंगे बी डी बराबर AC ए सी बराबर हो गया बी डी। क्यों? तो सीपी सीटी द्वारा, सीपी सीटी द्वारा। अब देखो यही ना सिद्ध करना था हमें, चलो पहले बीडी लिखा रहा था, बीडी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बीडी बराबर ए सी। क्यों? तो सीपी सीटी द्वारा। इस तरह पहला भाग प्रूफ हो गया। ठीक है, पहला प्रूफ हो गया ना। अब देखो दूसरा, देखो दूसरा प्रूफ करते हैं। हमें क्या प्रूफ करना? ओ ए बराबर ओ सी, मतलब ई वाला इसके बराबर और ई वाला इसके बराबर सिद्ध करना। तो बताओ ई वाला और ई वाला की कौन सा त्रिभुज में आ रहा है? ये वाला मतलब ए ओ डी और बी ओ सी में आ रहा। ठीक है, ध्यान दो। तो लिखेंगे त्रिभुज ए ओ ए डी लिखो, चाहे ओ ए ओ डी एक ही बात है। ओ ए डी तथा त्रिभुज ओ बी सी, ओ बी सी, ओ बी सी है ना में क्या? अब इसमें देख देख के बता क्या क्या मिल गया हमें। ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी। क्यों? क्योंकि वर्ग के भुजा है ना। अब पहला में भी किया है। चलो और लिखेंगे, देखो ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण इसके बराबर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? एकांतर अंतर कोण से। ठीक है, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक वर्ग की सम्मुख भुजा क्या होता है? समानांतर होता है। वर्ग की सम्मुख भुजा बराबर और समानांतर दोनों होता है। ठीक है, तो हमें बराबर मतलब बराबर बोलना है ना, तभी ना बोलेंगे ये वाला कोण मतलब बी मतलब ए डी ओ और कौन सी बी ओ दोनों बराबर लिखेंगे। क्यों? एकांतर अंतर कौन सा? लिखेंगे कोण, देखो ए डी बी, ए डी बी बोल सकते हैं। ठीक है, कोण, या फिर बोलेंगे ओ डी ए कोण, ओ डी ए मतलब डी बीच में आना चाहिए। ठीक है, ताकि ये वाला कोण का बोध हो जाए। ठीक है, बराबर लिखेंगे कोण ये वाला ओ बी सी। ठीक है, कोण ओ बी सी बराबर क्यों लिखेंगे? तो लिखेंगे एकांतर अंतः कोण। ठीक है, एकांतर अंतः कोण। और देखो अब ध्यान दो क्या हुआ, ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण इसके बराबर लिखे, ये भी एकांतर अंतः कोण से हो जाएगा। कोण सी डी ओ, कोण सी डी ओ बराबर कोण ये इसके बराबर ए बी ओ, ए बी ओ। क्यों? तो इसका भी रीजन सेम देंगे। ठीक है, क्या? एकांतर अंतर कोण। तो देखो क्या क्या मिल गया हमें? मिल गया कोण भुजा। अच्छा ये वाला चले थे ना, ये दोनों में चले थे ना, तो हमें मिल गया ए डी बराबर बी सी मिल गया। तो ए डी बराबर बी सी ये वाला मिल गया। और मिल गया क्या? ये वाला हमें बोले से क्या फायदा? ये वाला से हमें मतलब नहीं है। ठीक है, ये वाला कौन से मतलब नहीं, ये त्रिभुज में थोड़ी ना आ रहा है। तो कौन सी डी ओ चले थे ना, सी डी ओ, ये इससे हमें मतलब नहीं है। मतलब ये वाला कौन से मतलब है? देखो ये कौन इसके बराबर बोलना है, यानी कौन डी ए ओ, कौन डी ए ओ बराबर कौन बी सी ए, बी सी ओ, कौन बी सी ओ।
क्यों होता है? ये भी एकांतर अंतः कोण से, समझ में आया बात? चलो तो मिल गया हमें क्या? कोण भुजा कोण, कोण भुजा लिखेंगे ए एस ए सर्वांग समता नियम से। समता नहीं है। ठीक है, चलो तो कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ए ओ बी, ए ओ बी बराबर त्रिभुज ये के संगत सी ना सी ओ बी, सर्वाक्षम हो गया त्रिभुज सी ओ। अब बता सर्वाक्षम त्रिभुज का संगत भाग क्या होता है? बराबर। तो इसलिए बोल सकते क्या? ए ओ बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी। क्यों? तो सीपीसीटी द्वारा दिया है। सीपीसीटी यानी सर्वाक्षम त्रिभुज का संगत भाग क्या होता है? बराबर होता है। तो इस प्रकार से हमें दूसरा भी प्रूफ हो गया ना? ये नहीं करना था, इस प्रकार से दूसरा भी प्रूफ कर दिए। हम ये बोल भी सकते हैं क्या? वर्ग की वर्ग की विकर्ण परस्पर क्या समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। दूसरा प्रूफ हो गया। अब देखो, अब आगे बतावे तीसरा देखते हैं। देखो तीसरा, अब हमें सिद्ध करना है एओडी और सीओडी बराबर कितना? 90 डिग्री। एओडी यहाँ आ रहा है, ये वाला कौन आ रहा ना? सीओडी मतलब ये वाला आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो हम चलेंगे यही वाला दोनों त्रिभुज में। ठीक है, तो चलेंगे त्रिभुज एओडी तथा त्रिभुज कौन? सीओडी में। तो बताओ एडी बराबर सीडी होगा, एडी बराबर क्यों? तो वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा। चलो और क्या होगा? हाँ, ये वाला कौन इसके बराबर होगा? नहीं, एक बार लिखो ओडी बराबर ओडी क्या हुआ? अब आगे देखो लिखेंगे एओ बराबर ओसी, एओ बराबर ओसी। क्यों लिखेंगे? क्योंकि सिद्ध किया है कहाँ? ओए बराबर ओसी हम कहाँ सिद्ध किए हैं? ध्यान दो, कहीं सिद्ध किए हैं। देखो ओए बराबर ओसी सिद्ध किया ना, भाग 2 से लिख सकते हैं, भाग 2 से। ठीक है, अब आगे देखो मिल गया क्या? भुजा। ध्यान दो, भुजा 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 मिल गया ना, तो लिखेंगे साइड साइड साइड, भुजा 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 सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से। त्रिभुज कौन चले थे? एओडी ना, एओडी सर्वांग सम हो गया किसका? त्रिभुज सीओडी के। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? अब बता सर्वाक्षम त्रिभुज के संगत भाग भी क्या होता? बराबर होता। तो लिखेंगे कोण एओडी बराबर कोण सीओडी, कोण सीओडी। क्यों? तो सीपीसीटी द्वारा, सीपीसीटी द्वारा। यानी सर्वाक्षम त्रिभुज के संगत को भाग क्या होता? बराबर होता। लेकिन ध्यान दो, लेकिन क्या हुआ? लेकिन कोण ये वाला और ये वाला दोनों जोड़ के कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। ठीक है, ये वाला कौन जोड़ के क्यों होता? रैखिक युग्म बना रहा। ठीक है, तो लिखेंगे एओडी कौन एओडी प्लस कौन सीओडी बराबर 180। क्यों होता? रैखिक युग्म। ठीक है, क्यों? रैखिक। दिक्कत? अब देखो एओडी किसके बराबर है? सीओडी के, है ना? तो लिखेंगे सीओडी बराबर सीओडी प्लस सीओडी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब कहाँ लिखे? यहाँ तक नोट करो, आगे हम
मिटा के लिखते छुट्टी टाइम में ध्यान दो क्या लिखे सीओडी एओडी का बराबर देखो एओडी बराबर सीओडी है ना, तो यहाँ भी एओडी का मान सीओडी लिख सकते हैं ना। तो सीओडी कितना सीओडी हो गया, 2 सीओडी होगा ना, लिख लो एक बार, कौन सीओडी प्लस कौन सीओ डी बराबर 180 डिग्री। तो बताओ 2 सीओडी बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। तो 1 सीओडी बराबर 180 बटा 2 यानी 90 डिग्री। बताओ सीओडी बराबर कितना आ गया 90 डिग्री। सीओडी कौन था यही ना, सीओडी कितना ला दिए 90 डिग्री। बताओ 90 डिग्री आ गया तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री। यानी हम लिख सकते हैं कौन एओडी, क्या चलते एओडी ना, एओडी बराबर कौन सीओडी बराबर 90 डिग्री। मतलब दोनों कितना कितना आ गया 90 डिग्री। बात समझ में रहा। तो इसलिए लिख सकते हैं क्या, इसलिए लिखेंगे एडी बराबर, हम अभी लाए ना एडी विकर्ण पूछ रहा था, तो एसी बराबर बीडी, एसी बराबर बीडी सिद्ध किए ये ना। और इसके अलावा क्या सिद्ध किए तथा ये बोला ओ ए बराबर ओ सी ओ डी ओ बी बराबर ओ डी। यानी ओ ए, हाँ चलो ओ ए बराबर ओ सी तथा ना वह ओ बी बराबर ओ डी। ठीक है ओ बी बराबर ओ डी ये वाला किए। और क्या किए, और कौन क्या सीओडी ने पूछा, सीओडी बराबर 90 डिग्री, सीओडी बराबर 90 डिग्री। इसलिए बोल सकते हैं क्या लिखेंगे वर्ग का विकर्ण परस्पर, वर्ग का विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग था लेकिन बहुत है आसान। ठीक है समझ में आया बात, समझ में आया। चलो मिटा दे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का रहा, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो। ठीक है विकर्ण क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है 8.1 कह रहा है दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो और परस्पर समद्विभाजित करे तो वह एक वर्ग होता है। ठीक है देखो क्वेश्चन कह रहा है विकर्ण क्या दिया आपस में बराबर दिया, विकर्ण बराबर दिया है ना, चतुर्भुज के विकर्ण बराबर, हाँ बराबर दे दिया। और क्या दिया, और कह रहा है बराबर हुआ परस्पर समद्विभाजित। समद्विभाजित के मतलब हो गया ये वाला इसके बराबर दिया, ये वाला इसके बराबर दे दिया। ठीक है बात समझ में आ रहा है। और क्या कर रहा है, और ये भुजा मतलब इसका विकर्ण भी क्या दिया आपस में बराबर दे दिया। तो हमें सिद्ध कर देना है ये क्या है एक वर्ग है, मतलब तीनों भुजा आपस में बराबर सिद्ध कर देना। और एक कोण 90 डिग्री के बराबर सिद्ध करना। बात समझ में आया कि नहीं। हाँ। मतलब कोई भी एक कोण कितना डिग्री के बराबर सिद्ध कर देंगे 90 डिग्री के बराबर। तो हम क्या बोलेंगे ये एक वर्ग है। क्वेश्चन समझ में आया, समझ में आया क्वेश्चन। देखो अब चलेंगे, हमें पहले देखते हैं कोई भी दो त्रिभुज जो मतलब जो नजदीक है, दो त्रिभुज को सर्वाक्षम सिद्ध कर देंगे। ठीक है दो त्रिभुज को लेके चलो, तो लेके चलते यही वाला दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ बी, और नहीं तो ओ ए बी लिखो चाहे ओ बी सी। चलो लिखेंगे हल त्रिभुज ओ ए। अच्छा ये चीज तो हम पहले लिख दिया समय बचाने के लिए। क्या लिख दिया, माना ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी क्या मान लिए चतुर्भुज। अभी वर्ग नहीं बोलेंगे, ठीक है वर्ग हमें सिद्ध करना है, इसलिए वर्ग अभी नहीं बोलेंगे। लिखेंगे ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ठीक है एसी और बीडी इसका क्या है, एसी और बीडी इसका विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है और दिया क्या है, दे दिया एसी बराबर बीडी और दिया ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी। ठीक है
और हमें सिद्ध करना है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, और ये कौन सिद्ध कर देना है 90 डिग्री के बराबर। चलो तो हाल में चलेंगे त्रिभुज ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी तथा त्रिभुज ओ बी सी, त्रिभुज ओ बी सी में। ठीक है, अब ध्यान दो ये वाला में ध्यान दो, तो लिखेंगे ओ ए बराबर ओ सी। ठीक है, ओ ए बराबर क्यों लिखेंगे, ये दिया है। ठीक है, और समझ में रहा। और लिखेंगे ए बी बराबर ए बी। ठीक है, नहीं ओ बी बराबर ओ बी, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, ओ बी बराबर उभयनिष्ठ भुजा हो गया। बात समझ में आ रहा ना, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा। और बताओ ये वाला इसके बराबर, ये वाला कॉमन हो गया। अब इसमें क्या और कुछ बराबर मिल रहा है, देखो। हाँ, ये वाला कौन इसके बराबर लिखेंगे, क्यों बताओ, ये वाला कौन लिख सकते हैं बराबर। देखो ये वाला कौन इसके बराबर ना लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये कह रहा है ये इसका ए सी और बी सी को दिया दिया बराबर और एक दूसरे को बराबर है। तो बताओ ये समकोण बनाएगा कि नहीं बनाएगा, समकोण पर आंतरित हो रहा है। बात समझ में आ रहा है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा था दर्शाइए कि चतुर्भुज विकर्ण बराबर परस्पर समद्विभाजित कर रहा है। समकोण पर गलती है, क्वेश्चन है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको सुधार लो। क्वेश्चन सुधारो, पहले क्वेश्चन सुधार लो। लिखो, देखो क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। लिखा दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर और परस्पर समकोण पर लिखना। ठीक है, परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें। ठीक है, क्वेश्चन को सुधार लो, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट होना। परस्पर समकोण, हाँ परस्पर, उसके बाद लिखो समकोण पर। क्वेश्चन में क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन किताब में सुधार लो। समकोण पर समद्विभाजित करे तो वह एक विकर्ण है, तो वह एक वर्ग है। समझ में बात। समकोण पर तो मतलब ये वाला कोण इसके बराबर लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे कोण ए ओ बी, ध्यान दो, कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ बी, कोण सी ओ बराबर 90 डिग्री। बात समझ में आया। क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट होला, वहां पे सुधार लेना। अब देखो मिल गया हमें क्या, भुजा कोण भुजा मिल गया ना। फिर आ गया ना ए साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से, नियम से सर्वांग समता नियम से क्या त्रिभुज कौन चले थे, ए ओ बी ने, ओ ए बी चले हैं, ओ ए बी, ओ ए बी, ओ फिर चलेंगे त्रिभुज ओ ए बी, अब ओ बी सी। ठीक है, सर्वाक्षम हो गया किसका, त्रिभुज ओ बी सी, ओ बी सी। बात समझ में आया। जब ये दोनों सर्वाक्षम हो गया तो बताओ ए बी बराबर बी सी लिखेंगे, ए बी बराबर बी सी क्यों होता, सीपीसीटी द्वारा। समझ में आ रहा बात, कैसे की है। देखो जब ये दोनों त्रिभुज को हम सर्वाक्षम सिद्ध कर दिए तो ए बी बराबर हम क्या लिखेंगे, बी सी लिखेंगे। बात समझ में आ रहा, क्यों लिखेंगे तो सीपीसीटी द्वारा। इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार देखो बीसी बराबर सी डी और सी डी बराबर डी ए, इसलिए या लिख सकते हैं या ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, और इसलिए क्या सभी बराबर हो गया ना। तो हमें पहले कह रहा था
वर्ग सिद्ध करना है ना, तो सब भुजा तो सब बराबर सिद्ध कर दिए। अब देखो भुजा सब बराबर सिद्ध कर दिए ना, तो हम नहीं बोल सकते यह एक वर्ग है, क्योंकि समचतुर्भुज भी एक प्रकार की कुछ होता है, सभी भुजा बराबर होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक चीज बोल सकते हैं क्या, इसलिए ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज बोल सकते हैं, क्यों बोलेंगे कि सभी भुजा इसमें क्यों हो गया, क्या हुआ, बराबर हो गया। जब बराबर सब भुजा हो गया तो हम एक क्या बोल सकते हैं, समचतुर्भुज है। अब देखो हमें वर्ग सिद्ध करना, ना कि समचतुर्भुज। तो देखो अब आगे देखो, अब चलेंगे त्रिभुज ए बी डी, चलो इसी में चलते हैं। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज, अब बी नहीं तो ऐसे चलो, बी ए सी, त्रिभुज बी एस सी में, ठीक है। देखो इसमें अब ध्यान दो, तो बता ध्यान से देखना, त्रिभुज ए बी डी ने चले हैं, ए बी डी ये वाला, और चले त्रिभुज बी ए सी मतलब ये वाला है ना। ध्यान से देखो, तो इसमें क्या मिल रहा है, हाँ ए डी बराबर बी सी बोलेंगे, ए डी बराबर बी सी, क्यों ए डी बराबर बी सी, समचतुर्भुज का भुजा है, चतुर्भुज की भुजा है, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे देखो, और इसमें क्या मिल रहा है, ए बी बराबर ए बी क्यों बोलेंगे, उभयनिष्ठ भुजा हो गया, ठीक है। ए बी बराबर ए बी, क्यों, तो उभयनिष्ठ भुजा, निष्ठ भुजा। और बताओ, और इसके अलावा बताओ क्या है, ए ओ बी और अच्छा ये वाला कौन बराबर बोल सकते हैं, नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें वर्ग थोड़ी ना दिया है, वर्ग तो हमें सिद्ध करना है। तब क्या इसके आगे बताओ, हाँ एक चीज तो दे लेता ना, ए सी बराबर बी डी, यहाँ देखो ये दिया हुआ है ना, जैसे ये वाला कॉमन हो गया, ये वाला बराबर हो गया, तो ये सी बराबर बी डी लिख सकते हैं। ये सी बराबर बी डी, ये तो दिया है ना। अब बताओ भुजा यानी एस ए सर्वाग समता नियम से, सर्वाग समता नियम से कौन सा त्रिभुज चले थे, त्रिभुज ए बी डी सर्वाक्षम हो गया किसका, त्रिभुज बी ए सी हो गया ना। अब बताओ सर्वाक्षम त्रिभुज जब दोनों का सर्वाक्षम सिद्ध कर दिए, तो बता कौन ए बराबर कौन बी बोलेंगे, कौन ए बराबर कौन, क्यों बोलेंगे, तो सीपीसीटी द्वारा। अब बता, लेकिन यहाँ ध्यान देना, लेकिन कौन ए प्लस कौन बी बराबर कितना होगा, 180 ये दोनों जोड़ के कितना होगा, क्यों होगा, क्योंकि भुजा आपस में ए बी के संगत कोण है, ये भी पर ही कोण बना रहा है, ठीक है। अब देखो जब कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री, तो बताओ कोण ए को हम कोण बी बोल सकते हैं, क्योंकि आपस में दोनों क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे कोण बी प्लस कोण बी बराबर, कोण बी को बी ही छोड़ देते हैं, बराबर 180 डिग्री। तो दो कोण बी बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री। 90 डिग्री, और एक कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, 180/2, 180/2 यानी कितना, 90 डिग्री। कोण बी बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। अब बताओ, हम अभी चारों भुजा बराबर सिद्ध किए हैं और एक कोण 90 डिग्री सिद्ध किया, इसलिए बोल सकते हैं क्या, इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग है। हो गया प्रूफ, यही ना करना था, बात समझ में आया, समझ गया, चलो।
नोट करो आप।